कोरोना ने आज फिर तोड़ा रिकॉर्ड। जाने किस राज्य की क्या है स्थिति। 24 घंटे में मिले 1.31 लाख यानी 1,31,000 नए केस, 802 मरीजों की गई जान। कोरोना वायरस हर रोज अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। गुरुवार को भारत में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ। 24 घंटे में देश भर में कुल 1,31,787 नए पॉजिटिव केस मिले। इस दौरान 802 मरीजों की जान चली गई। 17 अक्टूबर के बाद यह पहली बार है जब एक दिन के अंदर 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। 17 अक्टूबर को 1032 मरीजों ने जान गंवाई थी। इसी के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 1.29 करोड़ यानी 1,29,00,000 से अधिक हो गया है। इनमें 1,18,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,66,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। अभी 9,05,000 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। चिंता वाली बात यह भी है कि देश में कोरोना से ठीक होने की दर घटकर 91.67% और एक्टिव मामलों की दर बढ़कर 7.04% हो गई है। हालांकि इस सब के बीच थोड़ी राहत वाली बात यह है कि कोरोना डेथ रेट घटकर 1.29% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 12 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और संक्रमण से लोगों की जान जा रही है। इन राज्य में महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल के नाम शामिल हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ली। बैठक में पीएम मोदी ने राज्यों को कोरोना गाइडलाइंस फॉलो करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अब हर 100 लोगों में 9 संक्रमित मिल रहे हैं। देश में मरीजों के मिलने की रफ्तार भी बढ़कर 9.21% हो गई है। मतलब अब हर 100 लोगों में 9 कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। 3 हफ्ते पहले यानी 11 से 17 मार्च के बीच मरीजों के मिलने की रफ्तार 3.11%, 18 से 24 मार्च के बीच 4.46% और 25 से 31 मार्च के बीच 6.04% की रफ्तार से देश में कोरोना मरीज बढ़ रहे थे। अमेरिका की तरह भारत में पहले केस कम हुए, फिर अचानक बढ़ने शुरू हो गए हैं। कोरोना केस के मामले में भारत भी अब अमेरिका की राह पर है। अमेरिका में भी पिछले साल अगस्त और सितंबर में मामले काफ़ी तेज़ी से घटने लगे थे। फिर अचानक अक्टूबर में इसमें इजाफा शुरू हो गया और दिसंबर में एक महीने के अंदर रिकॉर्ड 63.45 लाख यानी 63,45,000 मरीज मिले। अमेरिका में कोरोना का पहला पीक 24 जुलाई को आया था। तब यहाँ एक दिन के अंदर सबसे ज़्यादा 80,000 मामले सामने आए थे, लेकिन दूसरी पीक में ये रिकॉर्ड टूट गए। 7 नवंबर से ही यहाँ हर दिन 1 लाख से ज़्यादा मरीजों की पहचान होने लगी। 8 जनवरी को रिकॉर्ड 3,09,000 से ज़्यादा लोग यहाँ संक्रमित पाए गए। भारत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक काफ़ी कम केस आए, लेकिन मार्च से अचानक इसमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी शुरू हो गई। अब हर दिन 1 लाख से ज़्यादा मरीज बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना के पहले पीक में एक दिन के अंदर सबसे ज़्यादा 97,000 लोग संक्रमित मिले थे। आंकड़े बता रहे हैं कि अगर इस बार जल्दी ही संक्रमण की रफ्तार पर लगाम नहीं लगती है तो हालात अमेरिका से भी ज़्यादा खराब हो जाएंगे। अब आइए जानते हैं देश के प्रमुख राज्यों के हाल। महाराष्ट्र, यहाँ गुरुवार को 56,286 नए मरीज मिले, 36,130 मरीज ठीक हुए हैं और 376 की मौत हो गई है। राज्य में अब तक 32.29 लाख यानी 32,29,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 26,49,000 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 57,028 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ फिलहाल करीब 5,21,000 लोगों का इलाज चल रहा है।
वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गुरुवार को कोरोना के 8,938 केस सामने आए हैं। 23 लोगों की मौत हुई है। वहीं 4,503 मरीज रिकवर भी हुए हैं। यहां अब तक कोरोना के 4,91,698 केस आ चुके हैं। इनमें से 3,92,514 मरीज रिकवर हो गए हैं, जबकि 11,874 की मौत हो गई। यहां 86,279 एक्टिव केस हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार दूसरे दिन 10,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा ऐसा राज्य है जहां एक दिन के अंदर एक साथ इतने मरीज सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर यहां 10,652 लोग संक्रमित पाए गए, 1,316 लोग रिकवर हुए हैं और 94 की मौत हो गई है। अब तक राज्य में 4,07,231 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 3,34,543 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,563 मरीजों की जान चली गई है। 68,125 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में गुरुवार को रिकॉर्ड 8,474 मरीज मिले, 1,084 लोग रिकवर हुए और 39 की मौत हो गई। अब तक यहां 6,54,404 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 6,06,063 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 9,003 मरीजों की मौत हो गई है। 39,338 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले में जबरदस्त इजाफा को देखते हुए राज्य सरकार ने राजधानी लखनऊ समेत 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसमें लखनऊ के अलावा प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालात का जायजा लेने के लिए इन जिलों में औचक निरीक्षण करने की बात भी कही है। दिल्ली, यहां गुरुवार को 7,437 नए मरीज आए, 3,363 मरीज ठीक हुए और 42 संक्रमितों की मौत हुई। यहां अब तक 6,98,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं और 11,175 ने जान गंवाई है। अभी 23,181 का इलाज चल रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के 33 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यह चिंताजनक बात है। इन सभी डॉक्टरों को टीका लग चुका है। इनमें 32 डॉक्टर होम क्वारंटाइन हैं, जबकि 5 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए एम्स दिल्ली में 10 अप्रैल यानी शनिवार से विभिन्न ऑपरेशन थिएटरों में केवल इमरजेंसी सर्जरी ही की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य में गुरुवार को 4,324 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 2,296 लोग रिकवर हुए और 27 की मौत हो गई। अब तक यहां 3,22,338 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 2,90,165 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,113 की मौत हो गई है। अभी 28,060 मरीजों का इलाज चल रहा है। गुजरात में गुरुवार को 4,021 नए कोरोना मरीज मिले, 2,197 मरीज ठीक हुए, जबकि 35 की मौत हुई। राज्य में अब तक 3,32,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 3,07,000 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 4,655 मरीजों की मौत हुई है और फिलहाल 20,473 लोगों का इलाज चल रहा है। राजस्थान में गुरुवार को 3,526 लोग संक्रमित पाए गए, 520 लोग रिकवर हुए और 20 की मौत हो गई। अब तक यहां 3,50,317 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 3,26,299 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,886 की मौत हो गई है। 21,132 मरीज ऐसे हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। पंजाब, यहां गुरुवार को 3,119 नए मरीज मिले, 2,480 ठीक हुए, जबकि 56 की मौत हुई। राज्य में अब तक 2,63,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 2,29,000 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 7,334 की मौत हुई है। फिलहाल 26,389 लोगों का इलाज चल रहा है। अंत में एक नज़र दुनिया में कोरोना वायरस की स्थिति पर। दुनिया में कोरोना के कितने केस हैं, आइए जानते हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में अब भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में अब इस वायरस के संक्रमण से ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 10,82,90,019 हो गई है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,15,079 नए मामले सामने आए हैं,
जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 13,44,80,582 हो गई है। कोरोना का बढ़ता हुआ ग्राफ चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन कई देशों के दैनिक मामलों में कमी देखने को मिली है। पहले की तुलना में मौतों के कुल आंकड़ों में भी इजाफा देखने को मिला है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 75,916 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,17,13,159 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में इस वायरस से 991 लोगों की मौत भी हुई है। बता दें कि अब अमेरिका में कोरोना से कुल मौतों की संख्या बढ़कर 5,73,799 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।